ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी असफलताओं और अपने जीवन की दुर्दशा के लिए हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में प्रत्येक मनुष्य अपना भाग्य खुद स्वयं बनाता है। ये एक वास्तविक जीवन की कहानी है और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, घने जंगल के बीच में एक गुरुकुल हुआ करता था। उस गुरुकुल में कई छात्र पढ़ते थे। प्राचीन भारत में बच्चे कई वर्षों तक अपने घर से दूर गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। गुरु बच्चों में भेदभाव नहीं करते थे, सभी बच्चों को समान समझते थे और उन्हें समान शिक्षा प्रदान करते थे। एक दिन गुरु शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तभी उनकी नजर एक शिष्य पर पड़ी जो ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। गुरु उसके पास गए और उसे फिर समझाया, लेकिन शिष्य को कई बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था। गुरु को अचानक बहुत गुस्सा आ गया और गुरु ने लड़के से अपनी हथेली दिखाने को कहा। लड़के ने अपनी हथेली अपने गुरु के सामने रख दी। गुरु हाथ की रेखाओं को पढ़ना जानते थे। शिष्य की हथेली देखकर गुरु ने कहा, बेटा तुम अपने घर वापस जाओ, गुरुकुल में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है। तब गुरु ने एक दूसरे शिष्य को बुलाया और उसे अपना हाथ दिखाने के लिए कहा। गुरु ने उस लड़के को दूसरे छात्र का हाथ दिखाया और कहा कि देख, यह है पढ़ाई की रेखा जो तेरे हाथ में नहीं है, तो अपना समय बर्बाद मत कर और घर वापस चला जा। वहां तुम कुछ और काम कर सकते हो और अपना जीवन जी सकते हो। यह सुनकर लड़के ने नीचे से एक नुकीला पत्थर उठा लिया और उस पत्थर से उसने अपने हाथ में एक गहरी रेखा बना ली। उसके पूरे हाथ से खून बहने लगा। तब उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी देखिए, मैंने अपने हाथ में पढ़ाई की रेखा बना ली है। मुझे बताएं कि क्या आप मुझे अब शिक्षा दोगे? ये देख गुरु का हृदय पिघल गया। गुरु की आंखों में आंसू आ गए और उसने शिष्य को गले लगा लिया। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पढ़ाई करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हाथ की रेखाओं के साथ व्यक्ति अपनी नियति को भी बदल सकता है। जब वह लड़का पढ़ाई करके बड़ा हुआ, वह महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये वही महर्षि पाणिनि हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ लिखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के 3 सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। इतनी बेहतरीन और संपूर्ण व्याकरण की किताब है कि अभी तक दुनिया की किसी भी और भाषा में ऐसी किताब नहीं बनी है। अगर महर्षि पाणिनि ने उस दिन अपने गुरु की बात सुनी होती और अपने हाथों की रेखाओं में विश्वास किया होता तो शायद ये दुनिया उन्हें कभी नहीं जान पाती। लेकिन अपने भाग्य पर भरोसा करने के बजाय उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा था और अपनी मेहनत से उन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। महर्षि पाणिनि की कहानी को सुनने के बाद क्या आप अब भी इस बात पर विश्वास करेंगे कि आपकी हथेली की रेखाएं आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार हैं? क्या हमारा जीवन केवल इन्हीं हाथ की रेखाओं पर निर्भर है? अगर जीवन हाथों की रेखाओं पर निर्भर होता तो शायद दुनिया के कई महान लोग उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे जहां वे आज हैं, क्योंकि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के सामने दुर्भाग्य भी घुटने टेक देता है। जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और जो मेहनती होते हैं, वे कभी भी अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि वे अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में असफलता का सामना करें तो अपने भाग्य को दोष मत दीजिए और ये याद रखें कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।